हेलो दोस्तों, एनके कंप्यूटर जोन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूं एक नए सेट प्रैक्टिस लेकर। ईडू संधान टेस्ट सीरीज बिहार कर्मचारी चयन परीक्षा 2022 जिसका एग्ज़ाम 23 और 24 दिसंबर को है। बचे कुछ ही दिन में मैं इटेरिया प्रकाशन का सेट आपके बीच लेकर आया हूं। ये फाइनल सेट है, आप इसे देखना ना भूलें। इससे आप लोगों का कितना तैयारी है इसमें पता चल जाएगा। ध्यानपूर्वक इस सेट को लगाइए और नए लोग हैं जो इस पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो कौन थे जो जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो कौन दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, सर शंकर नायर, उपयुक्त में सभी। तो उपयुक्त में से सभी थे जो जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिए थे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 1937 में प्रांतीय मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? तो कितने महीने तक चला था कांग्रेस का शासन? ये चला था 28 महीना, आंसर ए। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया था 1939 ईस्वी को, आंसर ए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर देखिएगा। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी किसने? ये कहते शेरशाह, आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत। तो कौन थे जो आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं रखते? तो भास्कराचार्य, आंसर बी। नेक्स्ट है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो किसके काल में किया गया था? तो किया गया था लॉर्ड ब्रेडली के काल में, आंसर बी। नेक्स्ट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है। तो सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है। तो कलांकित है, आप देख, कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, राजपूत काल से। तो सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली प्रतिमा कलांकित है गुप्त काल से, आंसर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो ऑप्शन देखिए। कथन, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे देखिए, तो केवल 2 सही हो जाएगा। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। द्रविड़ शैलियों के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है, आंसर डी, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। नेक्स्ट है, अकबर की लोकप्रियता का कारण थे। तो अकबर की लोकप्रियता का कारण थे, ए में मनसबदारी प्रथा, बी में धार्मिक नीति, सी में भू राजस्व व्यवस्था, डी में सामाजिक सुधार। तो अकबर लोकप्रियता का कारण था, तो लोकप्रियता का कारण था, आंसर डी सभी। मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार इंपॉर्टेंट है। पीपीपी क्रय शक्ति समानता के आधार पर भारत का स्थान। तो भारत का स्थान तीसरा है,
तीसरा आप देख सकते हैं ऑप्शन में। पीपीपी क्रय शक्ति समानता के आधार पर भारत का स्थान रैंक किया है, तो तीसरा है आंसर बी। नेक्स्ट है भारत में सुप्रीम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, केरल में, आंसर बी। हम में से कौन से देश में मिश्रित उद्योग है, तो निम्न में से किस देश में मिश्रित उद्योग है, तो आप भारत में मिश्रित उद्योग है, आंसर बी। नेक्स्ट है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं, तो जल एवं हिम को अम्ल वर्षा में प्रदूषित करते हैं। ए में सल्फर डाइऑक्साइड, 2 में नाइट्रोजन ऑक्साइड, 3 में कार्बन डाइऑक्साइड, 4 में मीथेन, तो कौन है, तो 1 और 2 है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है बेतला पार्क कहाँ स्थित है, तो बेतला पार्क कहाँ स्थित है, तो बेतला पार्क उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तो ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रा विकिरण शोषित कर जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, आंसर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया, तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया थे, तो ये दिए थे वेगनर, आंसर डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बलुआ पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट, बेसाल्ट, तो आग्नेय चट्टान का निम्न में से उदाहरण है बेसाल्ट, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है, तो मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है, तो स्थित है ब्राज़ील में, स्पेन में, मेक्सिको में, अफ्रीका में, तो मेसेटा का पठार स्पेन में स्थित है, आंसर बी। नेक्स्ट है कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है कौन सी जल संधि, तो ये जिब्राल्टर। नेक्स्ट है 21 निम्न में से कौन हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन है, तो ये है नामचा वर्मा, आंसर सी। कयाल क्या है, तो कयाल क्या है तराई मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन पठार की रेगुन मिट्टी, केरल के लगून, तो कयाल केरल के लगून को कयाल कहा जाता है, आंसर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पखोई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है, तो निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पखोई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है, तो नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तो पखोई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, आंसर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो आबो जनजाति ये संबंधित है असम से। नेक्स्ट है टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है, तो टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है, भागीरथी, आंसर बी। नृत्य के मोहिनी अट्टम का विकास किस राज्य में हुआ था, तो नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास किस राज्य में हुआ, तो मोहिनी अट्टम केरल संबंधित, आंसर बी। नेक्स्ट है भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। नियम जनगणना की शुरुआत 1877 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखें। सॉरी कुछ प्रॉब्लम है, याद नहीं आ रही है, आप लोग देख लें। मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है लेदांग कृषि, आंसर बी।
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में, आंसर बी। लेकिन लॉर्ड रिपन के समय में 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना हुआ था, ये भी याद रखें, छूट गया था। मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो लेदांग कहा जाता है, आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्न से कौन इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है? इनमें से कौन इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है? तो इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद, आंसर बी। आंसर ए। शब्द स्मैश किस खेल से जुड़ा है? तो शब्द स्मैश किस खेल से जुड़ा है? तो जोड़ा है टेनिस से, आंसर सी। नेक्स्ट है, किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं? तो किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं? पेट्रोलियम तेल को द्रव स्वर्ण कहा जाता है, आंसर डी। नेक्स्ट है, आइसोनेफ शब्द समान डैश वाली रेखाओं को होता है, तो आइसोनेफ मेघमेता को दर्शाती है, आंसर ए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। सिंधु सभ्यता महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो सिंधु दर्शन महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये संबंधित है लद्दाख, आंसर सी। नेक्स्ट है, जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश तो कौन है? जम्मू कश्मीर, आंसर ए। नेक्स्ट है, अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? तो किस देश ने जीता? ए जीता भारत, आंसर बी। नेक्स्ट है 37, जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की? तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की, आंसर सी। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि प्रतिशत वाला राज्य? तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि प्रतिशत वाला राज्य ये हरियाणा, आंसर सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है? तो मालदीव है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ये म्यांमार नहीं है, आंसर डी। म्यांमार नहीं है, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन नंबर देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एम माए, याद रखें, एम मार्गे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश एम मार्ग्रे, आंसर सी। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तमिलनाडु, आंसर ए। नेक्स्ट है, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का उपबंध किया गया? तो मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का उपबंध किया गया भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1919 को मार्टेंगू सुधार कहा जाता है। द्वैध शासन के प्रणाली के जनक मार्टेंगू चेम्सफोर्ड कहा जाता है, लियोस कार्टियस कहा जाता है, यह भी याद रखें। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का आह्वान भारत शासन अधिनियम 1919, आंसर बी। भारत परिषद अधिनियम 1892 से द्वारा पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव कराया गया था, यह भी याद रखें। 43, निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे?
तो निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके वेतन भत्ते भारत के संचित निधि पर व्यय में शामिल है? तो भारत के संचित निधि पर व्यय में शामिल है वेतन भत्ता। तो यह है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। आंसर ए। नेक्स्ट है 45 बिहार विधान परिषद की पहली महिला सभापति थी। तो बिहार विधानसभा की पहली महिला सभापति थी राजेश्वरी देवी। आंसर बी। नेक्स्ट है, किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना? तो किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना? तो बेरुवाड़ी वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माने थे। एक केशवानंद भारती वाद 1973 ईस्वी ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। असत मिलान की पहचान करें। उच्च न्यायालय और गठन। कलकत्ता उच्च न्यायालय, ये सही है 1862। पटना उच्च न्यायालय 1917 नहीं 1916 इसमें होना चाहिए। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 17 इसमें हुआ था, याद रखें। जम्मू कश्मीर 1928, छत्तीसगढ़ 2000 इसमें। तो यहाँ पर पटना उच्च न्यायालय का गठन 1916 इसमें किया गया था, 1917 में नहीं। नेक्स्ट है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अनपिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो अनपिछड़ा वर्ग के आयोग का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आंसर सी, अनुच्छेद 15 के 4 तथा 16 के 4। इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन याद रखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर, जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देखना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, इसका प्रावधान संविधान की 5वीं अनुसूची में है, किया गया है। दूसरा देखिए, इसकी स्थापना राष्ट्रपति के आदेश पर की जाती है। तीसरा देखिए, ऐसे राज्यों में की जाती है जहां अनुसूची जनजाति है किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। तो आंसर उपयुक्त में सभी आंसर सही है। साइंस का क्वेश्चन देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस यहाँ से है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है? तो स्नेल का नियम जिसे कहते हैं साइन आई बटा साइन आर। प्रकाश का अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। नेक्स्ट है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है। प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है। प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होते हैं। प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। आंसर डी, ये होगा सही। नेक्स्ट है 78, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो याद रख सकते हैं, सभी बिंदुओं पर समान होता है। आंसर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका फोकस दूरी ऋणात्मक होगा? तो निम्न में से किसका फोकस दूरी ऋणात्मक होगा? समतल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और अवतल दर्पण। बिल्कुल सही है। दोनों का अवतल लेंस में ऋणात्मक और वहीं अवतल दर्पण ऋणात्मक। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में धनात्मक होता है, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न से किसमें ध्वनि की चाल अपेक्षा की सबसे अधिक होगी? तो ध्वनि की चाल अपेक्षा की सबसे अधिक होगी तो जिसमें सघन रहेगा, यानी समुद्री जल निम्न में से सघन है, इसमें ध्वनि की चाल अपेक्षा की सबसे अधिक होगी। निम्न से किसमें स्थिति ऊर्जा विद्यमान है? तो निम्न से किसमें स्थिति ऊर्जा विद्यमान है? तो बहती हुई हवा में,
बी में है रबर बैंड को खींचने पर संचित ऊर्जा, सी में है उठता हुआ हवाई जहाज में, डी में दौड़ता हुआ खिलाड़ी में। तो किस में स्थिति ऊर्जा विद्यमान है? तो स्थिति ऊर्जा विद्यमान है आंसर बी, रबर बैंड को खींचने पर संचित ऊर्जा। नेक्स्ट है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान निर्धारित किया था? तो कैपिटल जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने निर्धारित किए थे, आंसर डी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है, देखिए ऑप्शन देखिए, द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती है, ऐसे ही लग रहा। नेक्स्ट देखिए, द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती है, सी में द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती है, द्रव के घनत्व के बराबर वस्तुएं द्रव में तैरती है। तो आंसर ये हो जाएगा, द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती है, बिल्कुल आंसर ये सही। नेक्स्ट है 84, किसी वस्तु का उसके जड़त्व का माप है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप है, आंसर सी। आवर्त सारणी में क्रमशः आवर्त और समूह की संख्या, तो आवर्त 7 है और समूह 18 है, आंसर बी, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 86, निम्न से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? तो एक्टिनाइड है सेरियम, थोलियम, प्रोमीथियम, थैरियम। तो एक्टिनाइड है थैरियम, आंसर डी। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनाते हैं? तो नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनाते हैं? तो कितने अबंध बनाते हैं? ये 3 इंपॉर्टेंट है। 88 है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई भी क्रिया नहीं होती। तो कौन क्या होती है? तो आंसर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, आंसर ए। 89 है, गन मेटल मिश्र धातु का संगठन कौन कौन है? तो गन मेटल मिश्र धातु का संगठन कौन कौन है? तो तांबा, टीन और जिंक, आंसर सी। नेक्स्ट है, रसायन शास्त्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाला विश्व का एकमात्र वैज्ञानिक? तो रसायन शास्त्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले विश्व का एकमात्र वैज्ञानिक हैं, आप देख सकते हैं 90 का आंसर डी, फ्रेडरिक सैगर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एप्सम लवण के नाम से जाना जाता है? तो एप्सम लवण के नाम से मैग्नीशियम सल्फेट को जाना जाता है, आंसर बी। नेक्स्ट है, किस धातु के पहले बॉल फ्रेम कहा जाता था? तो किस धातु को पहले बॉल फ्रेम कहा जाता है? तो टंगस्टन का, जिसका संकेत W होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। 94 है, प्राकृतिक चयन की पद्धति को परिभाषित करने के लिए एक तरीके के रूप में कथन सर्वेयर ऑफ द फिटेस्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो सर्वेयर ऑफ द फिटेस्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो दिया गया था हार्वर्ड स्पेंसर द्वारा, आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्न से कौन जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा विकार शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी पर उत्पन्न होती है? तो कैल्शियम आयनों की कमी पर उत्पन्न होती है ऑस्टियोपोरोसिस, टिटैनी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी अर्थराइट। तो ये होता है टिटैनी, आंसर बी। नेक्स्ट है, नवजातों के जठरांश में किस प्रोटीन अपघटनीय इंजाम की उपस्थिति के कारण दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? तो दूध को प्रोटीन को पचाता है रेनिन, आंसर ए। 98 है, निम्न में से कौन ब्लड ग्रुप क्रमशः यूनिवर्सल दाता तथा ग्राही है? तो यूनिवर्सल दाता ओ नेगेटिव और ग्राही ए बी, याद रखें। ओ में ओ जो नेगेटिव रहता वही यूनिवर्सल दाता होता, सभी को दे सकता, और ग्राही ए बी, याद रखें। 99 है, प्लाज्मा में पाए जाने वाला निम्न में से कौन सा प्रोटीन शरीर में प्रासरणीय संतुलन बनाता है? तो प्रासरणीय संतुलन बनाता है प्लाज्मा में, आप देख सकते हैं
तो बनाता है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फ्लाविनोजन, न्यूट्रोफिल। तो ये प्लाज्मा में पाए जाने वाला इनमें से कौन सा प्रोटीन शरीर में रासायनिक संतुलन बनाता है? तो एल्ब्यूमिन, आंसर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जैव प्रौद्योगिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो कार्ल एरिक ने दिया था। दोस्तों ये GK/GS और करेंट अफेयर का बिल्कुल फास्ट रिवीजन आप लोगों को कैसा लगा? आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए लोग हैं जो लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। ठीक है, आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। BSSC एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।